हमारे चितरपुर प्रखंड जो बहुत ही बड़ा तबका है, हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए ताकि सभी लोगों को यहाँ पर जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके। साथ ही साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमारी बच्चियों के लिए चलाई जा रही है, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके तहत मैं बच्चियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने प्रसिद्धि पत्र को लहराते हुए इन्होंने आपका अभिनंदन किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी सौगात आप बच्चियों को हमारी झारखंड सरकार ने देने का काम किया है कि आपके गोला प्रखंड में डिग्री कॉलेज का भी बहुत जल्द निर्माण किया जाएगा, जिसको विधानसभा में हमने रखने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आदेशित भी किया है। साथ ही साथ हमारा एक आग्रह भी होगा सर, गोला प्रखंड में SS+2 हाई स्कूल है, जिसमें कि हमारे बाबा आदरणीय हमारे गुरु शिबू सोरेन जी वहां पर पढ़ाई किए थे। हम निवेदन करेंगे शीश झुकाकर आपसे कि उस स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाए और वहां पर अधिक से अधिक हमारी बच्चों की तादाद हो। साथ ही साथ हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कई सारे कार्य आपके माध्यम से किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बरसों से यहाँ पर मांग रही है और एक कार्य भी यहाँ पर हुआ है, वो है भैरवी जलाशय। इस जलाशय को लेकर के मैंने विधानसभा में कई सारी बातों को रखा है, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं की गई। हम आग्रह करेंगे कि जो नहर का काम अधूरा है, उस नहर के काम को पूरा कराया जाए ताकि किसानों के खेतों तक पानी जा सके, सिंचाई उसे पूरी व्यवस्था मिल सके। पर्यटन के मद्देनजर ये शक्तिपीठ जो प्रसिद्ध हमारा रजरप्पा मंदिर है, इसे पर्यटन के रूप में तो विकसित किया ही जा रहा है। साथ ही साथ अगर इसे हुंड्रू फॉल से जोड़ दिया जाए तो ये एक रोजगार का साधन हमारे सभी भाइयों और बहनों को मिल पाएगा। साथ ही साथ गोला प्रखंड स्थित ऊपर खखड़ा जो कि धारा फॉल के नाम से जाना जाता है, इसे भी एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो हमारे भाइयों को रोजगार मिल पाएगा। साथ ही साथ दुलमी प्रखंड स्थित गोड़ातू स्थित डेली पहला धाम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, वहां पे हजारों लोग वहां जाते हैं दर्शन के लिए और ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसको मॉडल रूप दिया जा सकता है, एक पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे झारखंड के अगुवा आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय मंचासीन ग्रामीण विकास मंत्री हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय आलमगीर आलम साहब, साथ ही श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सचिव श्री निवासन जी, श्री विनय चौबे जी, साथ ही साथ हमारे अभिभावक स्वरूप हमेशा से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है आदरणीय बड़े भाई गोमिया के पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो जी, साथ ही साथ बड़े भाई आदरणीय हमारे मार्गदर्शन शहजादा अनवर जी, साथ ही यहाँ पे उपस्थित उपायुक्त श्री माधवी मिश्रा जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित SP साहब श्री पीयूष पांडे जी एवं तमाम हमारे विभाग के पदाधिकारीगण, साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रेस मीडिया के बंधुगण, बच्चों, माताएं, बहनें, भाइयों, अभिभावकगण, आप सभी का सिद्धपीठ रजरप्पा के इस पावन धरती पर, साथ ही इस चितरपुर प्रखंड स्थित बरसों पुरानी मस्जिद की पाक जमी पर और साथ ही एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी में से एक रजरप्पा वासरी की इस पावन धरती पर आप सभी आगंतुकों का हम शीश झुकाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज जिस कार्यक्रम का यहाँ विस्तारित किया जा रहा है
और माननीय मुख्यमंत्री जो अपना बहुमूल्य समय आज के इस पावन धरती पर दिए हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में ये पहली बार है। कितनी सरकारें यहाँ पर बनी, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन एकमात्र आपके द्वारा बनाई गई ये झारखंड सरकार है, जिनके नेतृत्व में ये पहली बार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो पूरे पंचायत में, प्रखंड के, जिले के तमाम पदाधिकारी जा करके बैठ रहे हैं और आपकी समस्याओं को सुनने का और उनसे निवारण करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार हमारे झारखंड राज्य में हो रहा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिनकी पहल से पूरे राज्य में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं, पंचायतों में भी स्टॉल लगाए जाते रहे हैं और इन पंचायतों में और यहाँ पर भी कई ऐसे कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से लाभुक उनका फायदा नहीं उठा पाते। गांव के हमारे भाई और बहन इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जानकारियां भी हो रही है, साथ ही साथ उनसे क्या लाभ है ये भी वो लेने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सर्जन पेंशन योजना, जिसके तहत जितने भी हमारी बहनें, भाई हैं या वृद्धा हैं या विधवा हैं या विकलांग है या निराश्रित है, उन सभी को पेंशन से जोड़ने का काम हमारी झारखंड सरकार कर रही है। और ये कार्य और सबसे बड़ी उपलब्धि कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि प्रत्येक महीने के 5 तारीख तक सभी के खाते में वो 1000 रुपए का पेंशन आपके खाते में चला जाएगा। साथ ही साथ फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत कई सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जो दारू हड़िया बेच करके अपना घर चलाने में मजबूर थी, लेकिन आज झारखंड सरकार ने उनका हाथ थामा है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि देकर के उनके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उनका हाथ थामने का काम किया है और प्रोत्साहित करने के लिए और अच्छी तरह से काम बढ़ाने के लिए और भी राशि देने का काम, जो कि हमने कई पंचायतों में जा करके किसी बहन को 30,000, किसी बहन को 20,000 रुपए की डबल राशि मैंने देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। पहले आपकी सरकार ने सभी लोगों का पेट भरने का काम किया अनाज दे करके, और आज आपकी सरकार उसका तन ढकने का भी काम कर रही है, ये सोना सोवरन धोती साड़ी लुंगी योजना चला करके। और साथ ही साथ इस तरह से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो हमारे भाई लोग हैं जो कि रोजगार तो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं संसाधन की कमी होती है जिसके वजह से वो रोजगार नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर के हमारी सरकार ने उसे लोन के माध्यम से राशि दे करके रोजगार से जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ इस तरह से यहाँ पर कई सारे जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो आपके नजर के सामने आपको दिख रहा है। पहले भी कार्य हुए हैं, हम यहाँ पूछना चाहेंगे और हम भी ये बताना चाहेंगे कि कार्य तो कई सारे हुए हैं, लेकिन कभी देखने को नहीं मिला। भाई पेंशन बन गया, किसका पेंशन बना पता ही नहीं चला, लेकिन आज यहाँ दिखता है और हमारी सरकार जो कह रही है वो करके दिखा रही है और वो दिख रही है। तो इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही साथ हम आग्रह भी करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे कई सारे कार्य तो हमारी सरकार के द्वारा किए ही जा रहे हैं, लेकिन सर आपसे एक निवेदन होगा कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा तबका हमारा चितरपुर प्रखंड का है और यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये हमारा सौभाग्य है कि चितरपुर प्रखंड के इस प्रोजेक्ट एरिया को लिया गया है। लेकिन इस तबके में कई सारे काम हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद होने की वजह से यहाँ पर कई ऐसे बड़े अस्पताल हमारे यहाँ पर जिले में चलाए जा रहे हैं, जिसमें बखूबी हमारा सदर अस्पताल भी है। और सदर अस्पताल में जो सुविधाएं दी गई, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि आज इनके प्रयास से जो सदर अस्पताल निर्माण किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया था, काम बंद पड़ गए थे। लेकिन आज
विधानसभा पटल पर हमने उस बात को रखा और हमारी सरकार ने उसको स्वीकार करते हुए उसको पुनः बनाने का आदेश किया। तब जाकर के आज हमारा सदर अस्पताल 100 बेड का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर डायलिसिस सेंटर, MIR, ब्लड बैंक, इन सब की व्यवस्था भी वहां की गई है। लेकिन हमारे चितरपुर प्रखंड जो बहुत ही बड़ा तबका है, हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए ताकि सभी लोगों को यहाँ पर जो भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके। साथ ही साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमारी बच्चियों के लिए चलाई जा रही है, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जिसके तहत मैं बच्चियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने प्रसिद्धि पत्र को लहराते हुए इन्होंने आपका अभिनंदन किया है। इसके साथ ही एक और बड़ी सौगात आप बच्चियों को हमारी झारखंड सरकार ने देने का काम किया है कि आपके गोला प्रखंड में डिग्री कॉलेज का भी बहुत जल्द निर्माण किया जाएगा, जिसको विधानसभा में हमने रखने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आदेशित भी किया है। साथ ही साथ हमारा एक आग्रह भी होगा सर, गोला प्रखंड में SS+2 हाई स्कूल है, जिसमें कि हमारे बाबा आदरणीय हमारे गुरु शिबू सोरेन जी वहां पर पढ़ाई किए थे। हम निवेदन करेंगे शीश झुकाकर आपसे कि उस स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाए और वहां पर अधिक से अधिक हमारी बच्चों की तादाद हो। साथ ही साथ हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कई सारे कार्य आपके माध्यम से किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम बरसों से यहाँ पर मांग रही है और एक कार्य भी यहाँ पर हुआ है, वो है भैरवी जलाशय। इस जलाशय को लेकर के मैंने विधानसभा में कई सारी बातों को रखा है, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं की गई। हम आग्रह करेंगे कि जो नहर का काम अधूरा है, उस नहर के काम को पूरा कराया जाए ताकि किसानों के खेतों तक पानी जा सके, सिंचाई उसे पूरी व्यवस्था मिल सके। पर्यटन के मद्देनजर ये शक्तिपीठ जो प्रसिद्ध हमारा रजरप्पा मंदिर है, इसे पर्यटन के रूप में तो विकसित किया ही जा रहा है। साथ ही साथ अगर इसे हुंड्रू फॉल से जोड़ दिया जाए तो ये एक रोजगार का साधन हमारे सभी भाइयों और बहनों को मिल पाएगा। साथ ही साथ गोला प्रखंड स्थित ऊपर खखड़ा जो कि धारा फॉल के नाम से जाना जाता है, इसे भी एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो हमारे भाइयों को रोजगार मिल पाएगा। साथ ही साथ दुलमी प्रखंड स्थित गोड़ातू स्थित डेली पहला धाम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, वहां पे हजारों लोग वहां जाते हैं दर्शन के लिए और ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसको मॉडल रूप दिया जा सकता है, पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। हम आग्रह करेंगे सर से कि इसको विकसित करते हुए माया टुंगरी जो हमारा रामगढ़ में स्थित है, इस धाम को भी एक पर्यटन के रूप में तो आपने जोड़ने का काम किया ही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन का भी इसमें बहुत सहयोग है, जिला प्रशासन भी पूरी सहयोग कर रही है। यहाँ पर सर एक रोपवे का निर्माण अगर हो जाए तो सभी लाभुकों के लिए, सभी पर्यटन के जो आशिक हैं उन लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी रोपवे के माध्यम से। दामोदर स्थित हमारा गांधी धाम जो रामगढ़ में है और यहाँ गांधी जी की समाधि भी रखी हुई है, हम नम्र निवेदन आपसे करेंगे कि इस धाम को भी पर्यटन स्थल के रूप में जोड़ा जाए, सुंदरीकरण किया जाए, क्योंकि वहां पर प्रत्येक वर्ष लोगों की तादाद लगी होती है। महापर्व जो हमारा छठ पूजा होता है वो भी वहीं पे होता है, इसको भी एक पर्यटन का रूप में जोड़ा जाए, हम आग्रह करेंगे। साथ ही साथ रामगढ़ में हमारा मॉडल आदिवासी छात्रावास का निर्माण कराया जाए ताकि जितने भी हमारी आदिवासी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो लोग अच्छे से वहां पर पढ़ाई कर सकें आदिवासी छात्रावास में। साथ ही सर एक आपके भी संज्ञान में हम देना चाहेंगे, गोला प्रखंड में पुरबडी वन क्षेत्र को जैविक उद्यान के रूप में विकसित करने का आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार में जो सूबे के पहले कहलाते थे उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने यहाँ पर शिलान्यास भी किया, कई मिठाइयां बांटी गई, लेकिन आज तक वहां पर एक हिरन हमें नजर नहीं आया, क्योंकि हिरन पार्क के नाम से उसे विकसित ये लोग कर रहे थे। तो उप मुख्यमंत्री थे वो पूर्व में, लेकिन आज वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी,
ना ही एक हिरन वहां नजर आता है। तो हम आग्रह आपसे करेंगे तो एक जैविक उद्यान के रूप में उसे विकसित किया जाए ताकि एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और जो सुविधाएं हैं लोगों को वहां पर मिल सके। और ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो सबको दिख रहा है, बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम ये देखते हैं कि आज जो पारा शिक्षकों का हमारा मामला था, आज बखूबी पूर्ववर्ती सरकार ने वो पारा शिक्षकों को किस तरह से लाठियों से मारने का काम किया, किस तरह से उन पर गोलियां चलाने की काम की, किस तरह से हमारे पारा शिक्षक रो रहे थे। लेकिन आज हाथ जोड़कर हमारे मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है और पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देने का काम किया। साथ ही साथ आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हूं, पहले मैं भी एक सेविका थी और आंगनबाड़ी से ही जुड़ी हुई थी। बखूबी मैं जानती हूं मेरी सेविका बहनों का दर्द क्या होता है। हमारी बहनें कितना मेहनत करती हैं, डेली डोर टू डोर जाकर के सर्वे करती हैं, लेकिन क्या सरकार ने उनको सुनने का काम किया? उस समय आसू और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी। जिस तरह से हमारी सेविका बहनों पर लाठीचार्ज किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किए थे और हमारी शिक्षकों का, हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सम्मान देने का काम किया, उनका पेमेंट बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ योजनाएं कई सारी हैं, उपलब्धियां कई सारी है। अगर गिनाते जाएं तो सही, हमारी बहन अंबा प्रसाद कह रही थी कि अगर गिनाने की भी हम काम करें तो घंटों यहां लग जाएंगे, लेकिन गिनाना कम नहीं हो पाएगा। आज या तो वो पुरानी पेंशन योजना है, या वो पुरानी पेंशन योजना है, या ओबीसी का आरक्षण का मामला है। आज ओबीसी को 27% आरक्षण हमारी सरकार देने का काम करने जा रही है। साथ ही साथ एसटी एससी का 2% भी आरक्षण बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस पर भी हम विस्तारित रूप से जाना चाहेंगे। ओबीसी का आरक्षण पहले 27% था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार, जब आसू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, तो और घटाने के बाद मिठाइयां भी बांटी गई, पटाखे भी फोड़े गए, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि हमारे युवा जो बेरोजगार हो जाएंगे उनका क्या होगा। लेकिन उसके लिए भी अगर सोचने का काम किया तो हमारी सरकार ने सोचने का काम किया है और ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ के एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे, पूर्व मंत्री भी हुआ करते थे, यहाँ के विधायक भी थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया विधानसभा के टाइम में, और उनके सूबे के जो उप मुख्यमंत्री थे, जो अभी केंद्रीय उनके मान्य सदस्य भी हुआ करते हैं, जो पार्टी को चलाते हैं बखूबी, वो हेलमेट पहन करके विधानसभा तक जाने का भी काम किए थे, वो भी धरने में थे। और तो और जब मीडिया के बंधुओं ने माननीय पूर्व मंत्री जी से पूछा कि भाई आप लोग धरना किस बात का दे रहे हैं, क्या हो गया, तो वो ये मांग के लिए गए थे कि ओबीसी का आरक्षण हम बढ़ाने के लिए आए हैं, मांग करने आए हैं हेमंत सोरेन जी से कि ओबीसी का आरक्षण जो 14% हम लोगों ने कर दिया है उसको 27% आप बढ़ा दीजिए। और तो और जब पूछा गया कि आपकी भी सरकार थी, आपने उसको घटाया है, तो वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने घटा दिया, आपकी सरकार है तो आप बढ़ाइए और हम मिठाई बांटेंगे। भाई हम इंतजार में हैं कि कब मंत्री जी आएंगे और हम लोगों को और सीएम साहब को मिठाई खिलाएंगे कि 27% आपने आरक्षण पुनः बढ़ाने का काम किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमेशा से यहाँ के स्थानीयों की मांग रही है, सभी युवाओं की मांग रही है, मजदूरों की मांग रही है, महिलाओं की मांग रही है, अपने स्थानीय पहचान के लिए 1932 के खत्यान के लिए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1932 का खत्यान लाने का काम किया है। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी झारखंड सरकार की है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आग्रह करना चाहती हूँ कि सर, हमारी जो मुख्य बिंदुएं थी, जो हमारे डिमांड थे, हमारे इस रामगढ़ जिला को विकास की गति देने के लिए हम आग्रह करेंगे और शीश झुकाकर आपसे निवेदन करेंगे कि उन सभी पर विचार किया जाए और पहल किया जाए। और साथ ही साथ हमारी बड़का गांव की हमारी बहन ने भी बखूबी हमारा साथ दिया है और इस रामगढ़ में उनका भी आगमन हुआ है। और पूर्व में भी प्रमंडल स्तर पिछले बार कार्यक्रम था,
जो कि हजारीबाग में था, वहां भी कई सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी जितने भी यहाँ लाभुक आए हुए हैं, जिनको आज प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। कई सारी योजनाओं से उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा। ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं चंद वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सभी को खत्यानी